छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। हमास के ठिकानों पर मिसाइल अटैक हुआ है। हमले में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तबाह हो गई है। आपको बता दें, ये भीषण हमला हुआ है गाजा में। स्ट्राइक लगातार हो रही है, कई एक्सप्लोजन हो चुके हैं। देखिए, आसमान पूरा पटा पड़ा है, किस तरह धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। हमास के ठिकानों पर ये मिसाइल अटैक हुआ है। मिसाइल आती है आसमान से, देखते ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं मिसाइल की। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है वो पूरी तरह से तबाह हो गई। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बताएं जो कि खार्किव से है। खार्किव में रूस ने किया है विध्वंसक हमला। रूस की तरफ से खार्किव को दहला कर रख दिया गया। ये देखिए, आप तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेनी ठिकाने पर हमला किया है और इस हमले में यूक्रेनी सेना को पहुंचा है भारी नुकसान। ये देखिए, आप तस्वीरें आपके सामने खार्किव की है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, यूक्रेन के नीप्रो में रूस का बड़ा हमला हुआ है। नीप्रो इलाके में रूस का बड़ा हमला हुआ है। रूसी राइफल ब्रिगेड का हमला हुआ है। तो नीप्रो में रूस का हमला हुआ है, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। राइफल ब्रिगेड का हमला हुआ है। और वहीं ज़ायपरिजिया में रूसी बेस पर हमला हुआ। यूक्रेन ने मेग 29 से इस अटैक को अंजाम दिया। ये देखिए, आप एक और तस्वीर आपके सामने। ज़ायपरिजिया में रूसी बेस पर हमला हुआ। यूक्रेन की तरफ से मेग 29 फाइटर जेट के जरिए जो अटैक किया गया, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो तीन तस्वीरें आपके सामने और ये तीन बड़ी खबरें। आप देखिए, एक तरफ रूस ने किया खार्किव में अटैक और यूक्रेनी सेना के ठिकाने को दहला कर रख दिया गया। कई यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं, ये खबर है। इसके अलावा रूसी राइफल ब्रिगेड का यह हमला एक और आपको दिखा रहे हैं। और वहीं ज़ायपरिजिया में रूसी बेस पर यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया। मेग 29 के जरिए जो अटैक किया गया, तबाही मचाई गई, वो आप देख पा रहे हैं। इधर यूक्रेन के एटमी लैब पर रूस ने अटैक किया। बहुत ही चिंता में डालने वाली खबर है। दरअसल खार्किव एटमी लैब पर 74 हमले किए गए। 74 बार हमले के बाद रेडिएशन का खतरा यहां से बढ़ गया है, क्योंकि खबर यह है, जानकारी यह है कि इस लैब में यूरेनियम को संवर्धित करने का काम चल रहा था, यूरेनियम के एनरिचमेंट का काम चल रहा था। और इसी पर 74 हमले किए हैं रूस ने। खार्किव में है ये एटमी लैब और इसके बाद यहां से एटमी रेडिएशन का जो खतरा है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो ये आज की बहुत बड़ी खबर है और चिंता में डालने वाली खबर, क्योंकि एटमी लैब यहां पर यूरेनियम के संवर्धन का काम हो रहा था। यूक्रेन के अंदर खार्किव में ये लैब थी और इस पर अटैक किया, हमला किया रूस ने। और कोई एक बार नहीं बल्कि 74 बार हमले को अंजाम दिया गया। और अब इस लैब से, क्योंकि यूरेनियम एनरिचमेंट का काम था, ऐसे में रेडिएशन का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। और इस खबर पर कुछ और जानकारी आपको दे रही है मेरी सहयोगी निधि। यहाँ यूक्रेन में एटमी लैब आपको बताने जा रहे हैं कैसे 74 अटैक, यूरोप तक रेडिएशन का खतरा है। पहले खबर क्या है ये जानिए। यूक्रेन के खार्किव पर रूस का अटैक हुआ है। एटमी लैब सेंटर पर यह बड़ा अटैक किया गया है रूस के जरिए। लैब पर आर्टिलरी से 74 बार हमले किए गए हैं, अटैक किया गया है। लैब में यूक्रेन का संवर्धित न्यूट्रॉन यूरेनियम रखा जाता है। फ्रंटलाइन से 22 किलोमीटर दूर है ये सेंटर।
तो ये अब खतरा ये है कि यूरोप तक ये रेडिएशन जो है वो फैल रहा है। करुणा और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से यूरोप को अब खतरा है रेडिएशन फैलने का। तो बिल्कुल देखिए, 74 बार हमला किया गया खार्किव की इस एटमी लैब पर, तो यूरोप तक अब रेडिएशन का खतरा क्यों है? अगर लैब को नुकसान हुआ है तो खतरा बहुत बड़ा है, ये मानकर चलिए। संवर्धित यूरेनियम प्रभावित हुआ है तो रेडिएशन लीक संभव है। रेडियो एक्टिव डस्ट फैलने का खतरा बहुत ज्यादा है। परमाणु बम बनाने में न्यूट्रॉन की भूमिका बहुत ज्यादा अहम है। हवा के रुख के हिसाब से रेडिएशन यूरोप तक पहुंच सकता है और यही वजह है कि इसने यूरोप से लेकर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी। और हमारे साथ जो खास मेहमान है उनसे आपका इंट्रोडक्शन करा दे। एवीएम ओपी तिवारी सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है और हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता मनीष झा भी मौजूद है। मनीष, ये कितनी चिंता में डालने वाली खबर है, क्योंकि हमने देखा था 90 के दशक में जब चेरनोबिल हुआ था और अब बताया जा रहा है कुछ इसी तरह से यहां पर एटमी खतरा मंडरा रहा है इस हमले के बाद। देखिए, किसी भी न्यूक्लियर प्लांट पर अगर अटैक होता है तो ऐसी स्थिति में इससे बड़ा खतरा कुछ हो नहीं सकता कि कभी भी वहाँ एक परमाणु हादसा हो सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मामले में अगर आप देखें तो रूस और यूक्रेन दोनों के तरफ से जिस तरीके से टारगेट किया गया, आप याद करिए कि ज़पोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहाँ खुद TV9 की टीम होकर आई थी और वहाँ पर हमने देखा था कि कैसे यूक्रेन की तरफ से अमेरिकी मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और उसके टुकड़े मैंने खुद वहाँ पर अपने कैमरे में पाए थे। और उसके बाद यूक्रेन की तरफ से ड्रोन से अटैक किए गए, और जबकि वो तो प्लांट एक्टिव भी है। जहाँ तक खार्किव के इस प्लांट की बात है, रूस यूक्रेन सीमा पर एक तरफ जहाँ रूसी शहर बेलगोरोद है, ठीक उसके अपोजिट में खार्किव शहर है। मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि खार्किव के चप्पे चप्पे पर की जानकारी रूसी सैनिकों को है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अटैक करने के पीछे अगर ये अटैक हुआ है तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि उन्हें शायद ये पता होगा कि यहाँ पे प्लांट जो है वो इस वक्त बंद है, ये एक्टिव नहीं है और ऐसे में न्यूक्लियर खतरे की संभावना बिल्कुल। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।